Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter that will be asked in the annual examination is the 7th chapter of English 1 or Essential English book, and its name is Secret of Success. Okay, I have taught you this lesson before, but because this is the revision class, that's why I am again teaching you this lesson. Okay, so all of you understand the meaning of the lesson very well so that you can solve its back exercise very easily. Okay, so the name of the lesson is Secret of Success. Secret इसका मीनिंग होता है, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, ओके, और सक्सेस मतलब होता है सफलता. सफलता का रहस्य क्या होता है, ठीक है. सफलता का रहस्य मतलब सफलता कैसे हमको मिलती है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज अबाउट अर्जुन. ये लेसन अर्जुन के बारे में है. द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर, वो एक ग्रेटेस्ट धनुर्धर थे हस्तिनापुर के. गुरु द्रोणाचार्य टॉट हिम इन हिज गुरुकुल, और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने गुरुकुल में पढ़ाया था, सिखाया था. ओके, लेट्स रीड दिस लेसन एंड नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. चलो इस लेसन को पढ़ते हैं और सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस. ओके, इट वॉज इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश का पीरियड था. मिसेस दास द इंग्लिश टीचर एंटर्ड द क्लास. मिसेस दास जो कि इंग्लिश की टीचर थी, एंटर्ड मतलब उन्होंने क्लास में प्रवेश किया. एंटर्ड मीन्स प्रवेश. ओके, चिल्ड्रन शी सेड, चिल्ड्रन बच्चों, उन्होंने कहा, डोंट टेक आउट योर बुक्स, आज तुम लोग अपनी बुक्स बाहर मत निकालना. टुडे आई शैल टेल योर स्टोरी, आज मैं आप सब लोगों को एक स्टोरी बताऊंगी. ओके, द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड, तो चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए चिल्ड्रन. थैंक यू मैम, दे ऑल सेड, उन्होंने सब लोगों ने क्या बोला, थैंक यू मैडम, उन लोगों ने एक साथ बोला मैम को. नाउ लिसन टू मी सेड मिसेस दास. उसके बाद मिसेस दास बोली कि अब सब लोग मेरे को सुनना, लिसन सुनना, अब सब लोग मेरे को सुनना. long ago there were no schools or colleges as we have now. काफ़ी टाइम पहले स्कूल्स नहीं थे और कॉलेजेस नहीं थे जिस तरह से अभी स्कूल और कॉलेजेस होते हैं. पहले के टाइम में पढ़ाई के लिए ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं होते थे. ओके, इंस्टेड देयर वर मेनी गुरुकुल्स, और उनकी जगह, इंस्टेड मीन्स उनके बदले में उनकी जगह पर बहुत गुरुकुल्स हुआ करते थे. ठीक है, द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी. बच्चों को, लड़कों को गुरुकुल्स में पढ़ने के लिए भेजा जाता था. ऐसे स्कूल और कॉलेजेस नहीं होते थे, गुरुकुल्स हुआ करते थे जहाँ पर गुरु पढ़ाया करते थे, उनको आश्रम होते थे गुरुओं के. ठीक है, दे हैड टू लिव इन द आश्रम ऑफ द गुरु, और उन लड़कों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और वहीं पर रहकर वो पढ़ाई करते थे और दूसरे दूसरे काम भी सीखते थे. ओके, इन द आश्रम द बॉयज यूज टू शेयर ऑल द वर्क. आश्रम में लड़के शेयर करते थे सारे वर्क को, मतलब हर जो आश्रम के काम होते थे उनमें बटे हुए थे कि ये काम किसी को करना है, ये काम किसी को करना है. इस तरह से आपस में शेयर करके वो सारे आश्रम के कामों को किया करते थे. ओके, द गुरु टॉट मैथ्स, ग्रामर एंड द होली बुक्स, और गुरु उनको पढ़ाते थे मैथ्स, ग्रामर और होली बुक्स मीन्स पवित्र किताबें, जो ग्रंथ होते हैं ना उनको होली बुक्स बोला जाता है, तो वो गुरु उनको पढ़ाया करते थे आश्रम में. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, दे वर टॉट द आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरोज. इसके अलावा उनको सिखाया जाता था द आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग. हॉर्स राइडिंग मतलब घुड़सवारी करना, किस तरह से घुड़सवारी करी जाती है ये सिखाया जाता था. एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरोज, बोज मीन्स धनुष एंड एरो मीन्स बाण, धनुष और बाण का यूज भी सिखाया जाता था उनको. ओके, पांडु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर सेंट हिज 5 सन्स टू द गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. पांडु जो कि हस्तिनापुर के किंग थे, उन्होंने अपने 5 बेटों मतलब 5 पांडवों को गुरुकुल में भेजा, गुरु द्रोणाचार्य के पास में उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा उनको गुरुकुल में. द 5 प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम, और जो वो 5 राजकुमार थे वो रहते थे गुरु के साथ, उनके आश्रम में रहते थे. ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य टॉट देम टू फाइट विद स्पेयर्स, स्वॉर्ड्स एंड क्लब्स. तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें जो लड़ाई में काम में आने वाले तलवार, भाला, ढाल, इन सब से लड़ना सिखाया उनको. ओके, ही ऑल्सो टॉट देम आर्चरी, और उन्होंने उनको धनुष बाण चलाना भी सिखाया. ओके, आर्चरी मीन्स धनुर्विद्या भी सिखाई. वन डे गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और एक दिन गुरु द्रोणाचार्य प्रिंसेस को, राजकुमारों को फॉरेस्ट के, जंगल के दूसरे पार्ट में लेकर गए. ही वॉन्टेड टू गिव अ लेसन ऑफ आर्चरी, और वो उन लोगों को धनुर्विद्या का एक पार्ट पढ़ाना चाहते थे. ठीक है, द्रोणाचार्य शोड द प्रिंसेस अ क्ले बर्ड दैट ही हैड पुट अपॉन अ ट्री. द्रोणाचार्य ने शोड मीन्स दिखाया राजकुमारों को अ क्ले बर्ड, क्ले मीन्स मिट्टी की बनी हुई चिड़िया दिखाई, दैट ही हैड पुट अपॉन अ ट्री, जो कि उन्होंने एक ट्री के ऊपर रख दी थी. अपॉन अ ट्री मीन्स ट्री के ऊपर रख दी थी उन्होंने वो. देन ही पॉइंटेड टू द बर्ड एंड सेड, और उसके बाद उन्होंने बर्ड की तरफ ऐसे पॉइंट करा और बोले, आई वॉन्ट यू टू पायर्स द आई ऑफ द बर्ड. बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बर्ड की आई को, पायर्स मीन्स भेदो, बाण से
इसकी आई पे आपको निशाना लगाना है, ठीक है। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर, उसके बाद द्रोणाचार्य, ऐसा उन्होंने सारे पांडवों को बोलते हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर, उन्होंने सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर से पूछा, टेल मी व्हाट डू यू सी, बताओ मुझे तुमने क्या देखा। तो युधिष्ठिर क्या बोले, आई सी द ट्रीज एंड द स्काई, सेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने ट्रीज देखे, पेड़ देखे और स्काई देखा, आकाश देखा। देन द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम व्हाट डू यू सी, उसके बाद द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, दूसरे प्रिंस भीम से पूछा, व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा। आई सी द स्ट्रीम ऑल्सो, सेड भीम। भीम ने कहा कि मैंने हवा का बहाव देखा, हवा का बहाव, ऐसे मतलब हवा के बहाव से ऐसे पत्तियां हिल रही हैं, ये सब मैंने देखा। आई सी द सन एंड द क्लाउड्स, मैंने सन और बादल भी देखे, सेड द यंगेस्ट प्रिंस। भीम ने ये आंसर दिया। व्हाट डू यू सी अर्जुन, उसके बाद उन्होंने अर्जुन से पूछा, आज द गुरु, गुरु ने अर्जुन से पूछा, व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा। यू हैव आस्क्ड मी टू पायस द बर्ड्स आई, राइट नाउ आई सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड। तो आपको अर्जुन ने आंसर दिया कि आपने मेरे को बर्ड की आई को पायर्स मीन्स भेदने के लिए बोला था, तो राइट नाउ मीन्स इस समय आई सी नथिंग, मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट द आई ऑफ द बर्ड, मेरे को सिर्फ बर्ड की आई दिख रही है, ओके। द गुरु स्माइल एंड सेड, गुरु हंसे और उन्होंने कहा, अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ द हस्तिनापुर बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क दैट यू वांट टू डू। उन्होंने गुरु हंसे, उन्होंने कहा, अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर, एक दिन तुम होगे ग्रेटेस्ट मीन सबसे महान आर्चर, धनुर्धर ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के सबसे महान धनुर्धर बनोगे, बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क दैट यू वांट टू डू, क्योंकि तुमने उस काम में अपना मन लगा के वो काम करा जो तुमको करने के लिए दिया गया, ठीक है। क्योंकि मैंने तुमसे पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो तुमने बोला मेरे को सिर्फ बर्ड की आई दिख रही है। बाकी प्रिंसेस ने क्या बोला था कि हमको, किसी ने बोला कि हमको स्काई एंड क्लाउड्स दिख रहे हैं, किसी ने कहा हमको स्ट्रीम दिख रही है ना। तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि तुमने वो अपना इस काम में अपना मन लगाया करने के लिए, तो तुम एक टाइम पे हस्तिनापुर के सबसे महान धनुर्धर बनोगे, ओके। द्रोणाचार्य's वर्ड्स केम ट्रू, और इस तरह से द्रोणाचार्य के जो बोले हुए शब्द थे ये सच हुए। When अर्जुन grew up, जब अर्जुन बड़े हुए, nobody could match him in archery, उनको कोई भी धनुर्विद्या में मैच नहीं कर पाया, कोई भी उनको उनके बराबर, उनके समान धनुर्धर नहीं था, उनके जितना अच्छा धनुर्धर नहीं था उनके जैसा, ओके। मिसेस दास सेड, चिल्ड्रन दिस स्टोरी गिव्स यू मैसेज, मिसेस दास ने कहा, बच्चों ये स्टोरी आपको एक संदेश देती है। व्हेनेवर यू डू समथिंग, जब भी आप, व्हेनेवर मीन्स जब भी, यू डू समथिंग, आप कुछ करते हैं, पुट योर हार्ट इन इट, आप अपना हार्ट उसमें रखिए, उसको दिल लगा के, मन लगा के करिए, ठीक है। मन लगा के आप कभी भी किसी भी काम को करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, हमेशा सक्सेस मिलेगी, आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, ओके। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही सीक्रेट है सक्सेस का, सफलता का रहस्य यही है कि हमको कभी भी किसी भी काम को मन लगाकर करना चाहिए, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने स्टोरी अच्छे से समझी होगी। अगर अच्छे से नहीं समझी है तो एक बार फिर से देखकर इसको अच्छे से समझकर, और इससे अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज जो भी मैं एग्जाम में पूछने वाली हूँ वो बैक एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पूरा पढ़ने के बाद में इसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स, MCQ, जो भी एनुअल एग्जाम का सिलेबस जो आपने स्कूल से कलेक्ट करा है उसमें है, तो उसको आपको याद करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। पीरियड, द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ अ लेसन इन स्कूल, किसी भी पाठ का जो समय होता है उस कितने देर का है वो पाठ, कितनी देर का वो पीरियड लग रहा है, ठीक है, कितनी देर तक वो पाठ पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो उसको बोला जाता है पीरियड। आप सब लोगों को पता होगा पीरियड का मीनिंग, ओके। एक्साइटेड, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुश होने की फीलिंग, और उत्साह, एंथुसियाज्म मीन्स उत्साह होना, ओके। इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड मतलब उसके बदले में, ठीक है। शेयर मीन्स पोर्शन, शेयर मतलब अपना भाग, ओके। उसके बाद आर्चरी, आर्ट ऑफ शूटिंग इट विद बो एंड एरो, शूट करना किसके हेल्प से, बो और एरो के की हेल्प से निशाना लगाना कहीं पर भी, ओके। लेसन, एडवाइस, लेसन मतलब होता है सलाह, ओके। मैसेज, पीस ऑफ न्यूज, संदेश, मैसेज का मतलब होगा संदेश। सीक्रेट, हिडन, सीक्रेट मतलब गुप्त, हिडन का मतलब भी वही है, गुप्त, ठीक है। अब इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग एनुअल एग्जाम के सिलेबस में है वो वर्ड मीनिंग को आपको, मीनिंग उसके वर्ड के मीनिंग को आपको लर्न करके और उसको एनुअल सिलेबस में सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स डू MCQs।
टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। इन फर्स्ट है, इन ओल्डन डेज द स्टूडेंट्स हैड टू लिव, ओल्डन डेज में पुराने टाइम में स्टूडेंट्स हैड टू लिव, स्टूडेंट्स को रहना होता था कहाँ पर, इन सिटीज, इन विलेजेस, इन द आश्रम ऑफ द गुरु, कहाँ रहना होता था उनको, इन द आश्रम ऑफ द गुरु, है ना, यही पढ़ा भी हमने लेसन में। सेकंड, द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर इज, इंग्लिश टीचर का नाम क्या था, मिसेस दास, मिसेस बैनर्जी और मिसेस बोस, मिसेस दास नेम था, तो हम इस पर टिक करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स, ओके, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट रॉन्ग का निशान लगाना है, जो राइट है उस पर करेक्ट एंड रॉन्ग पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे। इट वॉज मैथ्स पीरियड, वो मैथ्स का पीरियड था, लेसन में भी हमने क्या पढ़ा था, इट वॉज इंग्लिश पीरियड, सो दिस इज रॉन्ग, ओके। द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी, बॉयज को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, दिस इज राइट। द गुरु टॉट देम ओनली होली बुक्स, गुरु उनको सिर्फ होली बुक्स पढ़ाते थे, हमने भी लेसन में क्या पढ़ा था कि उनको मैथ्स, ग्रामर, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, ये सब भी सिखाया जाता था, सो दिस इज रॉन्ग। द 10 प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम, गुरु के साथ आश्रम में 10 प्रिंसेस रहते थे, अभी हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, 5 प्रिंसेस रहते थे, सो दिस इज रॉन्ग। द्रोणाचार्य's वर्ड्स केम ट्रू, द्रोणाचार्य के वर्ड्स सच हुए, यस दिस इज ट्रू, ओके।